बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ लेक्चर की वीडियो का पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने एमसीक्यूज़ नंबर 1 से 50 तक किया था और इस सेकंड पार्ट में हम 51 से 100 तक करेंगे। 51 नंबर है 4.56 इंटू 10 पावर 4। ये स्टैंडर्ड नोटेशन में हम इसको किस तरह लिखेंगे, ये चैप्टर नंबर 3 में है। ये ऑलरेडी हमने किया है चैप्टर 3, अगर आप लोगों को आता हो, जिसमें हम 3.1 एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह हम स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह हम साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स, इसमें आपने वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। जो सबसे बड़ा साइड होगा उसको आपने हाइपोटेन्यूज चूज़ करना है। 53 में है लॉग टू द बेस 8 64 इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। 3.2 एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी 3.2 एक्सरसाइज का ही है। वहाँ से अगर आपको आइडिया थोड़ा सा मिल जाए, मतलब अगर वो क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट से अगर वो आपको आते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में आएगा। पैरेललोग्राम ऑन डैश बेसिस एंड हैविंग द सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ये 16 चैप्टर का है। 16 चैप्टर में 4 थ्योरम्स हैं, उनमें से आप जो है वो ये चूज़ कर सकते हैं। उन थ्योरम का एक स्टेटमेंट है। ये चैप्टर 3 का है। फिर से इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें मौजूद है, वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 57 में ट्राइंगल ए बी सी ए बी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो कि ए और बी कम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ए और बी दोनों का सम क्या आएगा, ए और बी दोनों का सम 90 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिन दो का सम 90 आता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो का सम 180 आता है, वो सप्लीमेंट्री। जब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल ए किस एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा, सही ऑप्शन इसमें मौजूद है। करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0.325। करेक्टरिस्टिक जब हम फाइंड करते हैं, पॉइंट को अपने ओरिजिनल प्लेस पर लेके जाते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी 3 के बाद लगाते हैं और फिर देखते हैं कि 10 का पावर क्या आता है, वो 10 का पावर ही हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। इफ़ वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 देन अदर एक्यूट एंगल। अगर एक एक्यूट एंगल 39 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक राइट एंगल होगा, बाकी दो एक्यूट होंगे। तो उन दोनों में से अगर एक 39 है तो दूसरा क्या होगा, वो इजीली आपको यहाँ से पता चल सकता है कि दूसरा क्या होगा। सही ऑप्शन इनमें मौजूद है। लॉग बेस ए एम पावर एन, पावर वाला लॉ है, ये किसकी इक्वल है यहाँ से आपको पता चल सकता है। 3.4 एक्सरसाइज से पहले ये सारे लाज मौजूद हैं। लॉग टू द बेस ए इज़ इक्वल टू डैश, सही ऑप्शन इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ से। या आप इसको इक्वल टू एक्स ले और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। 62 नंबर में है लॉग टू द बेस 64 x इक्वल टू -5/6। इसको x के लिए आपने सॉल्व करना है। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स जिस तरह है ये उनकी मेथड पर है, उस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। बेस इन नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है, लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया था, ये सारे बुक के मेट से ली गए हैं। अच्छा, -4,5 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, ये चैप्टर नंबर 8 का है। जिस तरह वो पार्ट 1 में हमने किया था, चैप्टर 8 में ये आपको समझ में आ जाएगा। या अगर आप 8.1 देख ले तो 8.1 से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ ऑल द 3 साइड ऑफ ट्राइंगल आर डिफरेंट इन लेंथ, तीनों साइड जब डिफरेंट होते हैं फिर उस ट्राइंगल का क्या नाम होता है, वो इसमें मौजूद है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डैश साइड। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का इन सेंटर जो होता है जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, वो पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। वो तीनों वो किन चीज़ से, मतलब कितने साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ से चूज़ करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जहाँ पर मीडियन मिलते हैं वो किस रेशो में, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पूरी मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये पार्ट 1 में भी आई थिंक के आया था। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर डैश, एंगल किसी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर आपस में क्या होते हैं,
वो आपने चूज़ करना है। 70 में है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड। जब आप किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड पर एक एंगल की अपोजिट साइड पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका क्या नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं। सही ऑप्शन इसमें मौजूद है। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल अल्टीट्यूड देन दीज टू ट्राइंगल विल बी डैश। इन तीनों चारों में जो है ये सही ऑप्शन मौजूद है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए आप 16 चैप्टर का पहला दूसरा थ्योरम भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। बल्कि 16.3 और 4 थ्योरम, वहाँ से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। डायगनल ऑफ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। स्क्वायर के डायगनल आपस में क्या होते हैं। डैश ऑफ पैरेललोग्राम आर कंग्रुएंट। पैरेललोग्राम की कौन सी चीज़ें कंग्रुएंट होती है। एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, ऑल साइड या ऑल एंगल्स। सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। और इसमें है कि क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। अच्छा, लॉग बेस 10 x इक्वल टू 2। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर ली, वहीं से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लॉग बेस a 1 इक्वल टू डैश। इसको पहले आप ये अपने खुद देखना है कि अगर इस यहाँ पर आप x लेके और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू यानी यहाँ पर क्या आएगा। लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट जो कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पर होता है उसको हम क्या कहते हैं। मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक, एक्सपोनेंट या नन ऑफ दीज। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ये हम चैप्टर 9 में करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर ऑफ ईच एंगल। जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं उनमें हर एक एंगल का मेजर कितना होगा वो आपने चूज़ करना है। इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट फार्मूले से हम इसका आंसर निकालेंगे। ये 9.2 एक्सरसाइज से आया हुआ है या 9 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही क्लियर हो जाएगा। विच आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड इनमें से कौन से हैं। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज इक्वल टू डैश। सही ऑप्शन यहाँ से चूज़ करना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज डैश। ट्रू है कि फॉल्स है, एम्बिगुअस है, नन ऑफ दीज। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये 15.2 थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। 15.1 पाइथागोरस थ्योरम है और 15.2 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। 85 नंबर में है पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस एंड सेम अल्टीट्यूड। ये 16.1 और 2 थ्योरम है। 16.1 भी आप देख ले और 16.2 भी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ उनका सिर्फ स्टेटमेंट देख ले तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ टू ट्राइंगल हैव इक्वल इन एरिया देन दे विल डैश कांग्रुएंट एज वेल। ये 16 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कौन सी चीज़ लिखना ज़रूरी है। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन, तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपने चूज़ करना है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स एंड 2 इक्वल डैश। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 इक्वल साइड और 2 इक्वल क्या होते हैं वो आपने चूज़ करना है। सही ऑप्शन। द डायगनल ऑफ द स्क्वायर हैव डैश लेंस। डायगनल, स्क्वायर के डायगनल के लेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि सिमिलर के डिफरेंट क्या होते हैं। मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, ये मिड पॉइंट फार्मूला से हमने फाइंड करना है। 9.2 एक्सरसाइज में है। एक ट्राइंगल है उसका सेंट्राइड कहाँ पर होगा, अगर उसके वर्टिसेस ये है तो ये भी 9.3 एक्सरसाइज में से ये आएगा या 9 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में ये मौजूद है। ये हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लें। ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन ऑल नंबर्स आर डैश। रियल होते हैं कि इमेजिनरी होते हैं। कोऑर्डिनेट लाइन पर वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो कोऑर्डिनेट लाइंस होते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 90 है, देन ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू डैश। ए स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या इन दोनों में से किसी की इक्वल होगा। एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं कि कप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, वो आपने चूज़ करना है। 97 नंबर है। इफ़ वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 25 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल में से एक एक्यूट एंगल 25 है तो दूसरा एक्यूट एंगल कितनी डिग्री का होगा। सही ऑप्शन इनमें से मौजूद है, वो आप चूज़ कर लें।
इसको आपने यहाँ पर आप x लिख लें, ठीक है, x इस तरह लिखे और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके x की वैल्यू निकाले तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपको। Mantissa in the logarithm of a number is always, लॉगरिथम का मेंटिसा हमेशा क्या होगा, ये 3 चैप्टर के वीडियोस में मैंने कई बार कहा है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, उन लेक्चर वीडियोस में मैंने ये बात कई बार की है कि मेंटिसा क्या होगा। और ये लास्ट वन ऑब्जेक्टिव जो है 32 स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास, द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ 5:3। एक क्लास में 32 स्टूडेंट हैं और गर्ल्स टू बॉय रेशो 5:3 है, मतलब गर्ल्स रेशो बॉयज़ इक्वल टू 5:3। गर्ल्स कितनी ज़्यादा है बॉयज़ से, गर्ल्स की तादाद फाइंड कर ले, बॉयज़ की तादाद फाइंड कर ले और गर्ल्स की तादाद से बॉयज़ की तादाद को सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। ये इनके लिखने का तरीका मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। आपने ऑब्जेक्टिव का नंबर देना है और उसी नंबर के सामने सही ऑप्शन लिखना है। मींस कि अगर आप 100 नंबर ऑब्जेक्टिव कर ले तो इस तरह ऐसे 100 लिख ले और फिर उसके सामने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इसमें 8 ऑप्शन सही है तो आप 8 इस तरह लिख ले। और इसी तरह हर एक लाइन में आपने अगर इसके पहले 99 नंबर करना है तो 99 इस तरह लिख लें और फिर उसके सामने फॉर एग्जांपल 99 में पॉजिटिव या जो भी इसमें सही ऑप्शन है वो अगर वो लिखना तो इस तरह ऐसे तरीके से आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है। ये लिखने का तरीका यही है, फिर आप लोग इस तरह एक पेज पर ये सारा लिख ले, ठीक है। यहाँ तक हमारी MCQs थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।